यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी 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 राधा माधव कुंज विहारी जय राधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरिबोल हरिबोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की
जय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया सलाकया गुरुतं येन गुरुर्वेद गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट तन्नमनोभीष्ट हमको ये नहीं चाहिए। स्थापितं भूतले स्वयंरूपकदामह्यं ददाति शपदान्तिकम् पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सह सजीवम् साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् गणललिता श्रीशाखान्वित नमो ॐ नमः कृष्ण विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामे नमस्ते सरस्वती नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे हे कृष्णा हे करुणा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपी गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते कांचन गौरंग भक्तकान्त गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर श्री शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जय व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 9 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 12 टेक्स्ट 9 श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम् तप्त कांचन कुंडलम् शतजाक्षं गदापाणि छतजाक्षं गदापाणिम् आत्मना सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतोष्टिसम् परिभ्रमन्तो मूलकाभम् परिभ्रमन्तु मूलकाभां भ्रामयन्तं गदाङ्मुहुः भ्रामयन्तं गदामुः। निर्मल प्रभु जी आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अच्छा ऐसे ऐसे भक्ति में इतना डरिए मत कि माता जी आके क्या बोलेंगे। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं होगा कोई फिर बात भी आई ट्राई
भागवत All right. श्रीमद् भागवतम भगवान की वाणी बोलना हाँ हाँ सुनना अच्छा है। ठीक। All right. श्रीमद् दीर्घ चतुर्बाहुं श्रीमद् धर्म श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुं तप्त बहु कुंडलम सप्तका कांचन कुंडलम कंचन कुंडलम शतजाक्षं खतो तत्जातं गदा पाणिमत्मं जगन्नाथं सर्वतो दिशं सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां परिभ्रमन्तं परिभ्रमन्तमुल्लाकं मूकाभां भ्रामयन्तं गदां भ्रामन्तो वदम्हो भ्रामयन्तं गदामुः। भ्रमतं वदम्हो। हरे कृष्णा। श्रीमदीर्घ चतुर्बाहुं श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त तप्त कांचन कुंडलम कुंडलम तप्त कंचन कुंडलम छत्रजाक्षं गदा खतो पाणिं शतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रान्तं मूलकाभां परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदामुः। भ्रामयन्तं गदामुः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्के की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तात्पर्य जय प्रभुपाद। ब्रह्म संहिता अध्याय 4 में कहा गया है कि 5 परम ईश्वर गोविंद, अच्छा सॉरी 5, ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं और वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल प्रत्येक जीव के हृदय में अपितु भौतिक तत्वों के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अचित्य शक्ति से सर्वव्यापी है और इस तरह से अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवत गीता 9.31 नहीं है प्रभु जी ना 9.31 में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा भी नहीं सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे चाहे तो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वे उस विषम परिस्थिति में उत्तरा के गर्भ में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उसकी दृष्टि से अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांड से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं और साथ थोड़ा ऊपर करेंगे प्रभु जी। और साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते। दयालु तो वे हैं ही, अतः वे जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम हैं, वे हमारी किसी गणना की परिधि से सीमित नहीं है। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वे वही शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के तुल्य विष्णु में तथा वैकुंठ धाम वासी पूर्ण नारायण के रूप में कोई अंतर नहीं है। वे अपने विभिन्न असमर्थ भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए ही अर्चा विग्रह रूप स्वीकार करते हैं। अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से
भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अग्राह्य है। अतः अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता, यद्यपि बद्ध जीव के लिए पदार्थ तथा आत्मा में काफी अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। बोल नहीं है। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो उपस्थित हमारे इतने सारे भक्तगण हैं, कल के क्लास में हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, फिर आज का जो श्लोक अभी हम लोग पढ़े उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे अनुपम गोविंद प्रभु जी भी आए हैं, जो पटना से हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो प्रभु जी शायद क्लास सुनने के लिए आए या चेक करने के लिए आए, कोई तो एक होगा, वो हमारे सीनियर भक्त है। तो शुरू चलिए। विभा माता जी, हमारे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था वो थोड़ा बताइए हम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक सेकंड माता जी, हमारे अनुपम प्रभु जी आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत। जी मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, अच्छा अच्छा। अभी मैं बाहर निकला हुआ हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, आप श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। तो हम लोगों ने श्रवण कर रहा है अभी तक राजा परीक्षित का जन्म। तो हमारा यही अध्याय चल रहा है, राजा परीक्षित का जन्म। तो कल का श्लोक में हम लोग ने चर्चा की कि जैसे महाभारत का युद्ध में अश्वत्थामा प्रण कर दिया था कि पांडवों का कुल में कोई भी वंश को रहने नहीं देंगे। तो उन्हें जैसे ही पता चला कि उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को उस गर्भ के तरफ संकल्पित कर करके छोड़ा। तो वो ब्रह्मास्त्र आग के समान बहुत तेजस्वी होता है। तो उसी ब्रह्मास्त्र के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की। वो ज्वलंत जो आग के समान जो है, तो उसका जो दह्यमान, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो उसका हम लोगों ने विस्तार से समझा। तो उसको भागवतम में अध्याय 5 का 14 अध्याय श्लोक संख्या 5 में भी आया है। गृहस्थ आश्रम में कैसे हम लोग संतप्त रहते हैं दुख से, इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चाह के भी दुख आता है। एक पति भी पत्नी को दुखित नहीं देखना चाहता, पत्नी भी पति को दुखित नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी दुख चाहता है। हम दुख चाहते हैं नहीं आए, फिर भी दुख आता है। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम जो है एक दुख का ये है, वहां दह्यमान शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा हम लोगों ने जाना कि नंद बाबा जो शिव पूजा करने के लिए गए थे अंबिका वन में, तो वहां भी उन्हें नाग ने सर्प ने ग्रस लिया। तो वो भी उस सर्प का विष से पीड़ित हो रहे थे, जल रहे थे। तो उस समय भी नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को पुकारे हैं, हे कृष्ण आओ, इस ज्वलंत पीड़ा से हमें रक्षा करो, हमें बचाओ। तो वहां भगवान गए हैं, उनका पुकार को सुने हैं और जाकर के उनकी रक्षा को किए हैं। और प्रहलाद जी महाराज का जो कितना अध्याय स्कंद 7 का श्लोक संख्या अध्याय 7 स्कंद 7 अध्याय 9
श्लोक संख्या 17 में भी प्रहलाद जी महाराज जैसा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं तो आपका भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन इस संसार में प्रभु संभव नहीं है, क्योंकि इस संसार रूपी दावाग्नि में जलते रहते हैं। तो इस संसार रूपी दावाग्नि से हटने का एकमात्र उपाय प्रभु आपकी भक्ति है। आपके भक्ति के सिवा इससे हम नहीं हट सकते हैं। तो आप कृपा करके आप अपनी भक्ति को प्रदान करें ताकि हम आपकी भक्ति को कर सके। तो इस प्रकार से दह्युमान शब्द का हम लोग 2-3 जगह से विस्तार में समझे थे। तो इस प्रकार से हम लोग श्रीवास ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जाने कि श्रीवास ठाकुर को मुसलमानों ने एक बार ऐसा प्लान किया, योजना बनाया कि इन्हें मुसलमान बना दिया जाए। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि मैं तो मुसलमान बन नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसा अपना प्लान किया कि रात्रि में ही यहाँ से निकल करके गंगा पार करके चले जाएंगे। तो वो सब परिवार लेकर के गंगा पार करने के लिए चले गए, लेकिन काफी रात्रि हो गई थी या जो भी अब रात्रि था कि दिन था उतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वहां कोई नाविक नहीं था। तो वो प्रार्थना करने लगे कि अब क्या करें। फिर उन्होंने विचार किया कि यदि नाविक नहीं मिला तो सब परिवार मर जाएंगे, लेकिन मुसलमान तो नहीं बनेंगे। ऐसा वो विचार कर ही रहे थे, तब तक एक अनजान व्यक्ति जो कि वहां था नहीं, नाविक आया और उन्होंने उस पार कर दिया। तो ये घटना एक बार महाप्रभु उनके आंगन में ऐसे कुछ भक्तों को लीला दर्शन करा रहे थे। तो उस संदर्भ में श्रीवास ठाकुर को बताए कि श्रीवास ठाकुर आप याद कीजिए कि एक बार आप गंगा पार करने की जा रहे थे जब मुसलमानों ने आपके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो उस समय कौन था जो आपको नाव से पार उतारा था? तब श्रीवास ठाकुर ने बड़ी सोची कि ये बात कब की है और महाप्रभु बाद में आए हैं, ये तो बहुत पहले की बात है, तो इन्होंने इस चीज को जाना कैसे? तो कहते हैं कि तब उनको आभास हुआ कि ये महाप्रभु जो है साक्षात भगवान का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से हमें इस घटना से सीख मिलती है कि जब भी हम भगवान का पुकार सच्चे मन से करते हैं तो भगवान साक्षात ना आकर के किसी दूसरे रूप में भी आकर के दूसरे के द्वारा भी हमारी सहायता करते हैं। इसमें कोई असमंजस नहीं है। जैसे कि हम लोग हर घटनाओं से ये सीख मिलता है और अभी तत्काल में श्रीवास ठाकुर की घटना से हम लोगों ने देखा। तो ऐसे ही घटना हमारे भागवतम में गजेंद्र मोक्ष की कथा में आती है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, गजेंद्र का पुकार सुनते ही भगवान थोड़ा भी विलंब नहीं किए, भगवान दौड़ करके गए अपने भक्तों को बचाने के लिए। इसी प्रकार से कथा आती है जैसे द्रौपदी महारानी, उनका भी जब चीरहरण की घटना हम लोग जानते हैं, सब प्रभु जी ने हम लोगों को बताए हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। तो भगवान तुरंत आए। जब तक द्रौपदी को अपने ऊपर विश्वास था तब तक तो भगवान थोड़ा देखते रहे। जैसे द्रौपदी शरणागति की भगवान के प्रति, अब आपके सिवाय कोई नहीं प्रभु, भगवान तुरंत दौड़ करके आए और उन्हें बचाए। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रहलाद जी की भी कथा के लिए जानते हैं, कितना अत्याचार हो रहा था और जैसे ही प्रहलाद जी को उनके पिता का अत्याचार को सह करके बोले तो नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट हो गए कि मेरे भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस सारी घटनाओं से हम लोगों को यही जाहिर होता है, हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, सदैव भगवान पर विश्वास रखते हुए भगवान की प्रार्थना स्तुति को करना है और भगवान सदैव अपने भक्तों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने भी जो बताया था, अपना एक तत्काल का घटना बताया कि स्कूटी से आ रहे थे, 3 आदमी सवार थे और अचानक ब्रेक लगाए, उधर से गाड़ी आई, हम लोगों ने बच लिए। हम लोग भी अपना 1-2 घटना को शेयर किया था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इस सब से हमें क्या सीख मिलती है कि इस मानव जीवन को सफल बनाओ, फिर बार बार इस जोड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए अपना प्लेटफॉर्म भगवत धाम के लिए ही मोड़ के रखे और वहीं पर जाकर के विराम मिलेगा। हमको यहाँ विराम नहीं लेना है, सतत प्रयास करना है जब तक कि ये इस्कॉन रूपी जहाज में सवार ना हो जाए, जब तक कि इसमें यात्रा शुरू ना हो जाए। अभी तो तैयारी चल रही है, यात्रा शुरू नहीं हुआ, अभी सीट भी नहीं मिला है। तो इस प्रकार से हम लोगों को भगवान को प्रार्थना, तो कल हम लोगों ने सुना कि बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे जब गर्भ में रहते हैं, जब उनकी जन्म की समय आती है तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बड़ी कष्ट हो रही है, आप हमको निकालो यहाँ से। और वो भगवान को वचन दे के आते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो आपकी भजन करेंगे, हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन यहाँ माया देवी के जाल में आकर के फंस जाते हैं और 9, 2, 11, 99 से 100 का चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवान का
भजन कीर्तन भूल जाते हैं। लेकिन भूलने के बाद भी संजोगवश प्रभु जी के जैसा कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आता है तो फिर हमारी सोई हुई जो बुद्धि है, जागृति है, उसको उत्प्रेरक का काम करता है। तो वो उत्तेजना जब हमारे अंदर आती है तो हमें राह मिलती है। भटके हुए हैं ना हम लोग इस संसार में, तो ये संत आचार्य सदगुरु ही हमारी ये भटकन को सही रास्ता दिखा सकता है। अन्यथा हमें कहीं भटकते रहेंगे इस जंगल में, कहीं रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए जंगल में जो रास्ता बनाया हुआ उस रास्ते पर चलेंगे तो सही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे आचार्यों ने किया है, जो हमारे सदगुरु ने रास्ते बताए हैं, जो संत जनों ने अभी हमको बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलते हुए ही हमको अपना रास्ता को चुनना है। तो इस प्रकार से हमें देहात्म बुद्धि में नहीं रहना है। हमें अपने आप को अध्यात्म के रूप में, आत्म साक्षात्कार के रूप में स्वीकार करना है कि भाई हम आत्मा है, हम कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, शरीर है, शरीर से रहते हैं, शरीर से हर कार्य को करते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं और आत्मा का काम होता है परमात्मा को प्रसन्न करना। तो हमारी परमात्मा कैसे प्रसन्न होगी, वो रोज दिन हम लोग भागवतम में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे प्रभु जी बताए कि ऐसा खाता नहीं खोलना है जो कि खाली भारतवर्ष में चले, फिर अमेरिका जाएंगे तो दूसरा खाता खोलना पड़ेगा, नेपाल जाएंगे तो दूसरा खाता खोलना पड़ेगा। तो हमको ऐसा अकाउंट खोल के रखना है जो कि सारे विश्व में लागू हो। तो हरि नाम का अकाउंट खोलना है हम लोगों को। हरि नाम का अकाउंट में इतना हरि नाम को जमा करना है ताकि भविष्य में उसी का उपयोग कर सके, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ जाएगा नहीं, हरि नाम ही जाएगा, उसी से खर्च करना है। तो हरि नाम रूपी अकाउंट को हम लोगों को खोलना है और वो अकाउंट सारे विश्व में लागू है, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। वो अकाउंट खोल करके हम लोग अपना हरि नाम को कमा सकते हैं और उसी से हमारा बेड़ा पार होगा। तो हम लोग बद्धजीव हैं, इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो इससे निकलने के लिए हरि कीर्तन करना है, भागवतम करना है, हरि नाम करना है, तभी हमारा छुटकारा होगा। तो इस प्रकार से हमें निरंतर भागवतम का सेवन करना है, हरिनाम करना है और हर क्षेत्र में भगवान को स्मरण करते हुए सभी कार्य को करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, पूरा कवर किए। कल के क्लास में जितना कुछ डिस्कशन हुआ था पूरा एकदम पेपल अकाउंट तक नहीं छोड़ा। मैं सोच रहा था कि ये वाला भूल जाएंगे, लेकिन अकाउंट को भी ऐड किए। बहुत सुंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक संख्या 9। तो ये जो श्लोक है हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षं गदापानिम आत्मना सर्वतोदिशं परिभ्रांतम मुल्काभां भ्रामयंतम गदांगमुहुः। अर्थात क्या बोलना चाह रहे सुध गोस्वामी? सुध गोस्वामी बोलना चाह रहे कि जब परीक्षित अर्थात भगवान चारों भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे, तो आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते सारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगे। मतलब परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में उपस्थित हैं, ठीक है। तो परीक्षित महाराज जैसे ही भगवान को अपने ओर आते देखा तो भगवान क्या उसके साथ क्या भेंट करने के लिए गए थे? नहीं, परीक्षित महाराज को बचाने के लिए गए थे। तो परीक्षित महाराज को बचाने के लिए गए थे तो परीक्षित ये देख रहा है, अरे इतना फाइटिंग हो रहा है, वो उसको मार रहे हैं, फिर सुदर्शन ब्रह्मास्त्र सुदर्शन ऐसे करके परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर ही ये सब देख रहे हैं। तो ये जो अर्थात इसमें एक शब्द है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है परिभ्रंतम उल्काभां। आप लोग देख लीजिए, इस श्लोक के ऊपर आया है। बाकी सब तप्त कांचन, तप्त कांचन हम लोग जानते हैं, जब राधा रानी का पन्ना मंत्र गाते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना और तप्त मतलब पूरा पिघला हुआ सोना। तो पिघला हुआ सोना का जो रूप है वह राधा रानी का रंग, और महाप्रभु का भी जो मतलब जो शरीर का रंग है वही तप्त कांचन। तो राधा रानी का
भाव लेके आए हैं और राधा रानी का शरीर का रंग भी लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट हुए। तो तप्त कांचन जो शब्द है वो हम लोग समझ गए। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, श्रीमद का अर्थ होता है समृद्ध। हम लोग जान लगाते हैं ना कि श्रीमद श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो जो श्रीमद, श्रीमद मतलब एक सम्माननीय, अर्थात जिसके पास समृद्ध है, अर्थात जिसके पास धन है। कौन सा धन? धन विभिन्न प्रकार का होता है, मनी भी होता है, भक्ति रूपी धन भी होता है, ज्ञान रूपी धन भी होता है। तो जिसके पास कुछ क्वालिटी है उसको श्रीमत लगाया जाता है। तो भगवान का जो रूप है, भगवान का रूप श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, चतुर्बाहु मतलब चारों तरफ से उनका जो बाह मतलब भुजाएं, लंबी भुजाएं फैला हुआ है। और तप्त कांचन कुंडलम, उनकी जो कान की बालियां, मतलब भगवान का रूप का वर्णन यहाँ पर सुध गोस्वामी कर रहे हैं कि गर्भ के अंदर एक्चुअली परीक्षित महाराज ये चीज देख रहे हैं। परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर देख रहे उत्तरा के गर्भ में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनको बचाने के लिए आए। तो भगवान का रूप कैसा, जैसे हम लोग कभी कभी होते हैं ना, जब पुलिस वाला बोलते कि अच्छा बोलो उसको किसने मारा, बोले कि अच्छा उसने, आज वो दिखने में कैसा है, उनका बड़ा बड़ा बाल था, अच्छा वो टोपी पहने हुए थे, अच्छा वो फिर वो काला चश्मा लगाते, रुमाल था उसका लाल। तो इस प्रकार जो पुलिस क्या करते, खबर ले लेते हैं। अनजाना व्यक्ति किसी को कुछ मार के चले गए, पॉकेट मार करके चले गए, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ऐसे लेते हैं। तो भगवान को भी तो कभी तो नहीं देखे थे ना। हमारे पास अगर भगवान कभी रात में प्रकट हो तो मैं आपको पूछूं प्रभु जी अच्छा कैसे दिख रहा था भगवान निर्मल प्रभु, तो आप बोलेंगे वो पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनका कुंडल ऐसे थे, फिर वो तिलक लगा हुआ था, सुंदर नयन एकदम कमल पंखुड़ियों का जैसा उनका नम, इस तरह वर्णन करेंगे। तो परीक्षित महाराज भी सेम भगवान श्री कृष्ण को जो देखे गर्भ के अंदर, तो वो इस तरह वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार वो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान किस प्रकार किस तरह देख रहे हैं, किस तरह दिख रहे हैं। फिर क्षतजाक्षं, क्षतजाक्षं मतलब रक्त में लाली, रक्त की लालिमा से युक्त। छत मतलब जैसे क्षत्रियो को, क्षत्रिय लोग गुस्से में क्यों रहता है, क्योंकि क्षत्रिय मतलब चोट खाया हुआ। जब क्षत्रियों को चोट का, जैसे एक सिंह को जब आप टच करेंगे ना तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत आपको झपट लेंगे। हम लोग देखते हैं चिड़ियाखाना में भी, जू में भी, जब उनकी ओर कुछ क्या करे बाध्यवश वो पिंजरे में बंद है, अगर खुली हवा में उसको तो एक साथ में पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो क्षतजाक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित अवस्था में है। परीक्षित महाराज ये सब दिख रहे हैं भगवान के अंदर ऐसे ऐसे है, सुंदर कुंडल है, पीताम्बर धारण किए हुए है, लेकिन बहुत गुस्से में है, क्षतजाक्षम। और गदा पानी आत्मना, गदा से युक्त हाथ, अपना जो हाथ है गदा से युक्त है। गदा किस लिए है? फाइटिंग करने के लिए और ब्रह्मास्त्र को मारने के लिए। सर्वतो दिशम, चारों तरफ से इस तरह गदा घूम रहा है, हाँ इस तरह गदा घूम रहा है ताकि ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज को टच न कर पाए, इस तरह घुमा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी जब भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के यज्ञ में पहली बार गए, जब 16 साल का था, तो दशरथ के पास आए थे विश्वामित्र की, कृपा करके आपके दोनों लड़के को दो, क्योंकि हमारा जो यज्ञ संपादन करना है उसके लिए असुविधाएं होती है। तो दशरथ बोले कि महाराज, मतलब विश्वामित्र बोले कि मुनिवर आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, वो तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, उसका थोड़ी इतना ज्ञान है, युद्ध का कला कौशल अनुभव कैसे क्या करना है वो नहीं जानते, कृपा करके आप मुझे ले चलिए। तो विश्वामित्र क्रोध से बोले कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी मुकाबला कर पाएंगे तब तो मैं आप ही को आके बोलता, मैं आपके 2 लड़के को क्यों बोल रहा हूँ। तो दशरथ बोले कि नहीं महाराज, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मुझे तो अपने पुत्र के प्रति बहुत ही शौक है, मुझे तो उनको नहीं छोड़ना है। बोले कि ठीक है, तब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना जीवन में कि पहली बार ये इतिहास में ऐसा घटना घट रहा है कि तुम ही उसी हरिश्चंद्र के वंश हो ना, वही राजा भगीरथ, वही दिलीप, उसी के वंश परंपरा में आते हो ना दशरथ।
मुझे नहीं लेता कि तुम उस परंपरा के हो, क्योंकि उस परंपरा के होते तो मुझे खाली हाथ विदा नहीं करते। ठीक है, मुझे खाली हाथ विदा नहीं करते। तो आज तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने वंश को कलंकित किया। तो जब इस तरफ कटाक्ष वाणी विश्वामित्र धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं दशरथ महाराज को बोलने लगा, तो सेम टाइम में वशिष्ठ प्रकट हुए, वशिष्ठ ऋषि प्रकट हुए और आके उनको बोले कि देखिए महाराज, जब विश्वामित्र आपके पुत्रों को ले जाना चाह रहे थे, इसका मतलब कुछ तो रहस्य है ना, कुछ तो ऐसा रहस्य है कि उनके द्वारा कुछ काम करवाना है। एक्चुअली विश्वामित्र का उद्देश्य क्या है? भक्त का उद्देश्य क्या होता है? भगवान की महिमा को फैलाना। तो भगवान रामचंद्र भी 16 वर्ष के हैं, तो 16 वर्ष में उनको ताड़का को मारना है ताकि पूरे जगत में उनकी ख्याति फैल जाए। तो भक्त का ऐसी मतलब भक्त जो है ना इस तरह सोचते हैं, ताकि भगवान की महिमा कीर्तित हो। तो इस भावना से वो राम और लक्ष्मण को ले गए। तो राम और लक्ष्मण को जब ले गए, तो जब सुबाहु और मारीच और बाकी जितने सारे जो राक्षस है, उन लोगों का काम क्या था? जब विश्वामित्र के जितने सारे गुरु ऋषि मुनि लोग जब तपस्या करते थे, वो हड्डी, खून, रक्त, उल्कापिंड विभिन्न चीज मतलब नीचे गिरा देते ताकि उनका यज्ञ भ्रष्ट हो, यज्ञ पूरा ना हो। क्योंकि यज्ञ करने से क्या होगा? जगत मंगलमय होगा। और असुर लोग नहीं चाहते कि जगत सुंदर ढंग से चले। असुर का काम है कि जगत तहस नहस हो और सम समय मुझसे भीख मांगे, मैं असुर, आप लोग मुझे भीख मांगो। ठीक है, तो ये हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा 1 मिनट के बाद, आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना। हाँ, इमीडिएटली ज्वाइन करना। अनुपम गोविंद प्रभु, ममता माता जी, ये 40 मिनट का मीटिंग हमारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, तो तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सुबह हुए ऐसे जब फेंक रहे थे, तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया? एक ऐसे बाण मारा कि चारों इस तरह ढक दिया, इस तरह एक गोल घेरा ढक दिया, और अंदर यज्ञ चल रहा है, और जितना हड्डी वड्डी फेंक रहे वो सब बाहर जा रहे हैं। हम लोग देखे ना रामानंद सागर के रामायण के सीरियल में ये सब घटना घट चुके हैं। तो भगवान रामचंद्र ने ऐसा किया था। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी परीक्षित महाराज को बचाने के लिए ऐसे ऐसे अपने गदा को ऐसे घुमा रहे, ताकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उस बच्चे के अंदर ना हो, मतलब बच्चे को प्रभावित ना करे। ऐसे ऐसे घुमा रहे, ऐसे ऐसे